और जो नरक से आता है उसके चार लक्षण हैं। उसे कथा भागवतों से रुचि नहीं होगी, नास्तिक टाइप का होगा, अपनों से बैर रखने वाला होगा, गैरों से प्रीत करने वाला होगा, नीच कुल की सेवा करने वाला होगा, कड़वे वचन बोलने वाला होगा। समझ जाना कि ये व्यक्ति नरक से आया है, ये पहचान। तो परीक्षित जी राधे कृष्ण लो काम से कर्म का नाश होता है और क्रोध से ज्ञान का नाश हो जाता है और लोभ से भक्ति का नाश होता है। भक्ति का नाश हो जाएगा क्योंकि लोभी कभी भक्ति नहीं कर सकता है, क्रोधी का ज्ञान नाश हो जाता है, वो काम से कर्म का नाश होता है। आइए आप सभी को हम अब शिव कथा में उतारेंगे, क्योंकि आज शिव कथा के लिए मैंने बोला है। तो दोस्त लाइन सभी लोग बोलेंगे हम भजन ज्यादा नहीं जानते हैं, हम केवल अपने के लिए थोड़ा भजन बोलते हैं, हम जानते ही नहीं। कि जिसमें हाजिर है चरणों में सिर झुकाने को, उदास क्यों करती हो मैया अपने दीवाने को। ये आजकल के नचैये कुदैये आ रहे ना, जिन्होंने गुरुकुल का मोह नहीं देखा। भागवत देववाणी में है, हमारे समाज में कूड़ा करकट डाल रहे हैं। भागवत से ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। भागवत हर समस्या का समाधान है। भागवत कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो भागवत में अधूरा हो।
और जब उसके अंदर ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसका मन भक्ति में रमण करता है। रमण अर्थात परमात्मा में उनका प्रेम जुड़ता है। कहते हैं परमात्मा से अगर प्रेम बढ़ाना है तो आप परमात्मा की कथाएं सुनने लगिए, आपको परमात्मा से प्रेम होने लगे। ये नियम है जीवन। जब रिश्ता जुड़ता है परमात्मा से तो मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगता है, और जहां वैराग्य हुआ आपके अंदर हुआ फिर वो माया जाल से मुक्त हो जाता है कि मोह सकल व्याधि कर मूला। यानी सबसे बड़ा जो है रोग मनुष्य के अंदर मोह है। मोह जिसका कोई इलाज नहीं है। कैंसर का रोगी ठीक हो सकता है, लेकिन जिसको मोह जैसा रोग हो जाए, घर में नाती पोता लड़का बच्चा गालियां दे रहे, धक्का मार रहे, रोटी नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी बुढ़े घर नहीं छोड़। पंडित जी हमारे नाती को ब्याह हो गया। अरे जब तुम्हारे पुत्र के बहू ने तुम्हें रोटी नहीं दी तो नाती की बहू क्या उम्मीद करते हो? मोह सकल व्याधि कर मूला। तो कुंदेन्दु कांति कमला चिकल कलिकंठ कराल हलाहल है। सुंदरी ललाट है गड़ विराट, डमरू त्रिशूल पर कर तल है। मुद्रा विशाल मृग छाल ब्याल, विषधर कराल आभूषण है। सुचि जटा जूट से मिली हुई, गंगा की धार सुहावन है। भूतेश भक्त के भावों में अपने भाव मिलाते हैं। वह भक्त वहां पर बैठा है और अवधेश कथा सुनाते। बोलिए शंकर भगवान की। आइए हमारे साथ सभी लोग बोलेंगे मानस की 2 चौपाइयां। जय गिरिजापति दीन दयाला। पंडित जी स्टैंड। जय कृष्ण शिवचरित पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। चुप बैठ जाओ। त्रेता के समय है। नारायण का अवतार राम रूप में हुआ। बड़े ध्यान से सुनना। पालन पोषण हुआ विद्या। फिर राम जी को 14 वर्ष का वनवास कर दिया। सीता सहित क्यों गए? कोई न कोई कारण जरूर है। बगैर कारण के कारण नहीं होता है। उसका कारण एक ही था कि अगस्त ऋषि जो है भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और अगस्त ऋषि का शिष्य है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत इतना उठने लगा कि एक तरफ उसने अंधेरा कर दिया। तो शंकर जी ने कहा अगस्त ऋषि तुम्हारा ये शिष्य है और तुम ही इसको रोक सकते हो।
अगस्त ऋषि ने कहा ठीक है प्रभु मैं जाऊंगा, लेकिन आपके दर्शन कैसे होंगे? तो भोलेनाथ ने कहा कि तुम जाओ, पहले अपने शिष्य को रोको और समय आने पर हम स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। तो जिस समय अगस्त ऋषि पहुंचे हैं तो विंध्याचल पर्वत जो उनका शिष्य है अगस्त ऋषि के चरणों पर लेट गया। अगस्त ऋषि ने कहा विंध्याचल अब मैं दक्षिण भारत को जा रहा हूं और जब तक मैं लौट के ना आऊं तुम लेटे रहो, ये गुरु का आदेश है। अगस्त ऋषि लौट के दोबारा आए नहीं और विंध्याचल पर्वत आज भी लेटा हुआ है। अगस्त ऋषि के आश्रम पर राम कथा का अनुष्ठान हुआ। मैया सती को साथ लेकर के भोलेनाथ अगस्त ऋषि के आश्रम पर जाते हैं। इसीलिए जब कोई विशेष घटना होती है तो हमारे गोस्वामी बाबा जी ने मानस में कई जगह पर एक बार लिखा है, यानी उस दिन कोई विशेष घटना हुई है कि एक बार जननी अनवाई। क्या कौशल्या जी ने राम जी को एक ही बार नहलाया? नहीं, उस दिन कुछ विशेष घटना थी। एक बार भूपत मनमाई। कि एक बार त्रेता जुग माई शंभु गए गुम्बद सती जी का मन उचट गया और कहने लगी प्रभु कैलाश पर्वत वापस चलो। अरे उन्होंने कहा कथा सुनने आए हो, कथा मन से सुनो। लेकिन मां सती गई और इधर नारायण का राम रूप वो नरलीला कर रहे हैं जंगल में कि उस मां सीता का हरण हो गया। वो केवल लीला करते हैं। क्या कह रहे रो लोगे? जब ट्रेन पकड़ते हैं दिल्ली के लिए कहीं दूरी सफर करना है तो सबसे पहले रिजर्वेशन कराते हैं, यानी एक सीट ऐसी दो जिस पर सोते हुए जाए। मनुष्य वस्त्र के अंदर निर्वस्त्र है, ऊपर से आप वस्त्र पहने हुए हो लेकिन अंदर से तो आप नंगे बैठे हो। वैसे परमात्मा के सामने सारा संसार ये निर्वस्त्र है। वो हर समय देखता है कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ राम जी लीला कर रहे हैं। आज कि हृदय विचारत जात हर केही विद दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरो प्रभु गए जान सब। जैसे ही भोलेनाथ ने देखा कि यही प्रभु हमारे हैं, यही इष्ट है, भोलेनाथ ने हाथ जोड़े, राम लक्ष्मण को प्रणाम किया। मैया सती को संदेह हो गया। संदेह क्यों हुआ?
शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुनि सब नावै शीशा सुर नर शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुन सब नावै शीशा। और ये सारा संसार इनके चरणों में गिर रहा है और ये राजकुमारों को हाथ जोड़ रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा देवी ये राजकुमार के रूप में है, ये नारायण है, ये मेरे इष्ट हैं, यही सब कुछ है। लेकिन मैया सती नहीं मानी। बहुत समझाया भोलेनाथ ने कि तिन नपुसुतन कीन परिणामा कहे सच्चिदानंद परधाम। ध्यान देना, सच्चिदानंद शब्द आया है कि जिसका चित्त सत्य पर आधारित होगा उसके जीवन में आनंद ही आनंद है, और जिसका चित्त मजा में है उसके पग पर सजा ही सजा है। हेलो, सच्चिदानंद परधाम। बहुत समझाया भोलेनाथ ने कि देवेश्वरी मानो ये मेरे इष्ट हैं, ये वही है जिनका मैं रात दिन ध्यान करता हूँ। अगर इनके चरण भी मेरे ध्यान में आ जाए मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। उन्होंने कहा ये वो राम नहीं है। अगर ये वो राम है जिनको पता होना चाहिए कि इनकी पत्नी सीता कहाँ है। अरे तो पेड़ पौधों से चिपट रही, रो रही है, पागल हो रही, ये वो राम नहीं है। बहुत समझाया, नहीं माने। और बात भी सही है, बड़े ध्यान से सुनना। अभी एक भिखारी आ जाए, परीक्षित भिखारी, और उसके गले में सोने की जंजीर पड़ी हो 10 तोले की। हम खूब कहे आपसे कि सोने की जंजीर है, आप मानोगे नहीं। ये कहोगे भिखारी की इतनी औकात कहां, सोने की जंजीर पहनते हैं। हम खूब समझाए लेकिन आप मानोगे नहीं। और हमारे रामवीर जी बैठे हुए हमारे मित्र हैं, और ये पीतल की जंजीर पहन के आ जाए और हम ये कहें पीतल के, आप मानोगे नहीं वो पीतल है। अरे पैसे वाले आदमी है, करोड़पति आदमी है, क्या वो पीतल पहनेंगे? पंडित जी क्या तुम पागल हो रहे क्या? नहीं मानोगे। आपका बेटा पढ़ लिख करके बहुत बड़ा MBBS डॉक्टर बन जाए, लेकिन आपको उसकी दवा पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आप उसको पुत्र के रूप में देख रहे हो, डॉक्टर के रूप में नहीं। और जहां आप लड़के यहां से आगरा दिल्ली गए और डॉक्टर ने 5000 फीस ली दूसरे वाले ने, तो उसकी इलाज पर तुम्हें विश्वास होगा, अपने बेटे के इलाज पर विश्वास नहीं, क्योंकि आप उसको डॉक्टर की नहीं पुत्र की दृष्टि से देख रहे हो। तो यहाँ भोलेनाथ ने हर तरह से समझा लिया, लेकिन मैया सती नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं ये वो राम ही नहीं। तब भोलेनाथ ने कहा अच्छा अगर तुम्हें नहीं तो जाओ हमारे कि जैसे जाई मोह भ्रम भारी, सो जतन तुम करो बिचारी।
कि मेरे समझाने से आपके दिमाग में कोई बात नहीं बैठ रही, तो हमें अब ऐसा लग रहा कि विधाता ही रुष्ट है। जाओ देवी, मेरे प्रभु की परीक्षा ले लो, जो तुम्हारे मन में संदेह हो तो कि जाए परीक्षा ले लो। कहा ठीक, मैं परीक्षा लूंगी। चल दी। भोलेनाथ रास्ते में एक वट वृक्ष के नीचे त्रिशूल गाड़ के बैठ गए और अपनी खोपड़ी खजवाई और बोले, कि होए सोई जो राम रच राखा, वो कर तरकी बढ़ा बैसाखा। आशिक है लगे जपन हरि नामा, आशिक है जपन लगे हरि नामा। गई सखी सुख प्रभु धामा, गई होए सोई जुड़ा पर चला को कर तरक बढ़ावे सकता। ये सत्य बात। घर में बालक शैतानी कर रहा है, माँ बाप की बात नहीं मान रहा, एक बार उसको राम भरोसे छोड़ दो, और जो बाहर से अपने गाल सुजवा के आया अपने आप सेंटर पर जाएगा। अब सती चली, किस तरह से परीक्षा लूं, क्या करूं? एकदम से दिमाग में आया कि सीता का रूप बना। ये सीता ही तो ढूंढ रहे थे, सीता का रूप बना लिया। जहां राम जी ये लीला कर रहे थे, रो रहे थे पागलों की तरह, उन्हीं के सामने खड़ी हो गई। ध्यान देना, परम ब्रह्म परमात्मा की तीन ही विशेषता है, सतचित आनंद। सनातन धर्म में तीन ही देवता मुख्य हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीन नदियां मुख्य हैं, तीन की संख्या का बहुत बड़ा महत्व है। परमात्मा की विशेषता ही तीन है। भोलेनाथ के त्रिशूल में तीन ही धारा है, चौथी नहीं है। आज मां सती प्रभु के सामने 3 बार आई। श्री राम जी मोह घुमा लेते हैं कि अब भी हट जाएं तो इसी में कल्याण है, क्योंकि राम जी का स्वभाव भोलेनाथ जानते हैं और भोलेनाथ का स्वभाव राम जी जानते हैं।